नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। छठ तिला एकादशी व्रत, और ये बहुत ही उत्तम एकादशी व्रत होता है क्योंकि ये माघ महीने की एकादशी होती है। जहाँ एक तरफ स्नान, माघी स्नान प्रारंभ होकर के ये तप और जप का महीना कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये छठ तिला एकादशी में तिल का दान का, तिल के स्नान का और तिल के सेवन का खास महत्व बताया जाता है। कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति भी इसी एकादशी से ही होती है। कष्टों से मुक्ति इस एकादशी से आप पा सकते हैं, तकलीफों से भी मुक्ति मिल सकती है और साथ के साथ शारीरिक कष्ट आपसे दूर होते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे सुखमय जीवन का जो पूरा का पूरा एक रास्ता जाता है वो छठ तिला एकादशी के माध्यम से जाता है। तो इसीलिए छठ तिला एकादशी का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। अब छठ तिला क्योंकि अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी, तिल चतुर्थी भी उसे कहते हैं, ये व्रत भी गया है, लेकिन वही छठ तिला एकादशी जो है वो किस कारण से ज्यादा महत्व भी रखती है, साथ के साथ हमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या काम इस दिन जरूर करना चाहिए। ये एकादशी किस दिन पड़ रही है? सबसे पहले तो 5 फरवरी जो तिथि शुरू हो रही है एकादशी की तिथि, वो 5:26 शाम को यानी संध्या के समय ये तिथि शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है एकादशी की। और ये तिथि का समापन जो होगा वो 6 तारीख को शाम को 4:07 पर होगा। यानी उदया एकादशी जब हम कहते हैं कि उदया के टाइम पे ही व्रत का ज्यादा महत्व होता है, लेकिन अगर चंद्रमा को अर्घ देना हो तो संध्या में भी वो तिथि होना जरूरी होता है जिस तिथि का आप व्रत कर रहे होते हैं। तो एकादशी तिथि की जब हम बात कर रहे हैं तो जो आपने व्रत करना है वो आपको 6 फरवरी को करना है, ना कि आपने 5 फरवरी, क्योंकि 5 की संध्या में तो एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है, 6 को ये समापन हो रहा है, इसीलिए इस व्रत को आपने 6 तारीख को ही करना है। अब आती है बात कि इसमें किया क्या क्या जाता है, क्या चीजें करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले कि तिल का ही स्नान करना चाहिए, यानी तिल का खास महत्व होता है। जब आप सूर्य उदय से पहले, वैसे तो ये बहुत सारे लोग हैं जो सूर्योदय के बाद ही स्नान करते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि सूर्य उदय से पहले ही आप ये स्नान करें, क्योंकि आपने व्रत कर रहे हैं, आप नियमों का पालन खास करके जरूर कीजिएगा। सूर्य उदय से पहले का स्नान लीजिएगा। और अगर किसी कारण से ये देर से वीडियो देख रहे हैं तो जब भी आप स्नान रहे हैं उसमें आपने इस तिलों का खास करके प्रयोग जरूर करना है। अगर मान लीजिए ये वीडियो आप आफ्टरनून में जाकर के कहीं देख रहे हैं तो भी हम आपको एक तरीका बताएंगे जिससे आप अपनी शारीरिक कष्टों को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सूर्योदय से पहले का स्नान लिए, पहले वीडियो देख चुके हैं, तो आपने 1 चुटकी तिल इसमें डाल करके ही जल में आपने स्नान करना है। यानी जो जल से आप स्नान करने जा रहे हैं उसमें 1 चुटकी तिल जरूर होने चाहिए। और दूसरा, ये काले तिल नहीं, ये सफेद तिल डाल करके आपने स्नान करना है। दूसरा, इसमें गंगा जल जरूर होना चाहिए जब आप ये स्नान सूर्य उदय से पहले का ले रहे हैं। और अगर ये देर से वीडियो देख रहे हैं, स्नान आप कर चुके हैं, तो अगर स्नान नहीं किया है तो आप इसी तरीके को फॉलो कर लीजिए। अगर आप स्नान कर चुके हैं तो आपने इस तरीके को फॉलो करना है, क्योंकि एक मग्गा लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें डालिए और 1 चुटकी तिल, इसमें सफेद तिल डाल लीजिए और उसको आप अपने ऊपर छिड़काव कीजिए, घर के हर सदस्य के ऊपर छिड़काव कीजिए, घर में छिड़काव कीजिए। तो ये विधि आपने इस तरीके से फॉलो करनी है। अब आती है दान की बात कि दान जरूर करना चाहिए और तिल का ही दान करना चाहिए। कच्चे तिल का दान, सफेद या फिर ब्राउन कलर के, इसमें काले तिल नहीं, कच्चे तिल, जो तिल खाए जाते हैं, जैसे तिलकुट जिससे बनाए जाते हैं, तिल की मिठाइयां बनाई जाती हैं, वही तिल का इस्तेमाल आपने करना है। तो कच्चे सफेद तिल, इसका आपने दान करना है, कच्चे तिलों का ही दान करना है। या फिर जो ब्राउन कलर के तिल होते हैं उसका आप दान कर सकते हैं। ब्लैक नहीं, ब्राउन की बात कर रहे हैं। ब्राउन तिल खाए जाते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना, ब्राउन तिल का आप इस्तेमाल कर सकते हो दान के लिए, और या फिर आप सफेद तिल का दान कर सकते हैं। स्व इच्छा है आपकी, जितना भी आप दान करना चाहते हैं।
2.5 मुट्ठी, 5 मुट्ठी, या फिर आप 250 ग्राम, या फिर आधा किलो, 1 किलो, जो भी आप जितनी आपका सामर्थ्य है, आप तिल का दान जो है वो कर सकते हैं। ये दान मंदिर में ही दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, पूजा स्थान पर, धर्म स्थानों पर ही इसका दान दिया जाता है। और ये खास करके पंडित जी को, ब्राह्मण जी के हाथ में ही देना चाहिए ये दान, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज का और ध्यान रखा जाता है, खास करके इसमें दक्षिणा का ध्यान रखा जाता है कि बिना दक्षिणा के ये दान नहीं देना चाहिए, इसमें दक्षिणा जरूर होनी चाहिए आपकी। तो आपके स्नान का और दान की प्रक्रिया हो गई। अब आती है कि खाने को लेकर के आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। एकादशी में जिन नियमों का आप पालन करते हैं उसे ही आप अपने तरीके, सिस्टम से जिसे आप पालन करते आ रहे हैं वही कीजिएगा। लेकिन इसमें तिल का सेवन भी किया जाता है, यानी तिल जरूर चखे जाते हैं। जब जिस समय भी आप फलाहार हैं तो फल का आप सेवन जब करते हैं उस समय एक चुटकी तिल जो है वो जरूर खा लीजिएगा, यानी इसमें सेवन जरूर किया जाता है तिल का। यानी तिल से आपको वैसे भी बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं वो दूर होती हैं, विटामिन मिलता है इससे, तिल से हमें, और कैल्शियम इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सफ़ेद तिल में खास करके कहते हैं कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो विटामिन की कमी भी होती है दूर, और कैल्शियम की कमी भी आपकी दूर होती है। आपकी हड्डियों में एक स्ट्रॉन्गनेस आती है, खास करके बॉडी में जब मसाज की बात करते हैं तो तिल के तेल की ही ज़्यादा मसाज करना सबसे उत्तम माना जाता है। मैग्नीशियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो यानी इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर मात्राएं पाई भी जाती हैं। तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। बट हाँ, यहाँ पर जब इस एकादशी में इन नियमों का पालन करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे लाभ जो है वो भी मिलते हैं, कर्म भी सुधरते हैं, समस्याएं भी हल होती हैं, और साथ के साथ आपका जीवन भी आसान होता है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।